हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एमसीक्यूज देख रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 44 के तहत एफिलिएशन के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि सामान्यतः क्या होती है? तो एफिलिएशन के लिए जो अंतिम तिथि होती है 31 दिसंबर होती है। अधिनियम और संबंधित परिनियमों के अनुसार जो महाविद्यालय अगले शैक्षणिक सत्र से नई संबद्धता या किसी नए विषय की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अपना आवेदन विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होता है। यह समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि विश्वविद्यालय जनवरी से मार्च के बीच निरीक्षण समिति भेज सके और सत्र शुरू होने से पहले कार्य परिषद अपनी मंजूरी दे सके। देरी से आने वाले आवेदनों पर आमतौर पर भारी विलंब शुल्क लगाया जाता है या उन्हें अगले सत्र के लिए टाल दिया जाता है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में पंजीकृत स्नातकों रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स का क्या महत्व है? तो इसका राइट ऑप्शन है, वे विश्वविद्यालय और समाज या पूर्व छात्रों के बीच एक कड़ी के रूप में नीति निर्धारण में भाग लेते हैं। आंसर है, विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार पुराने छात्र जो पंजीकृत स्नातक के रूप में दर्ज हैं, वे विश्वविद्यालय की सभा और कभी कभी अन्य निकायों में अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इनका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करता है कि विश्वविद्यालय अपनी परंपराओं को बनाए रखे और बदलते समय के साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करें। पूर्व छात्रों का अनुभव विश्वविद्यालय के विकास और रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। नेक्स्ट है, अध्ययन बोर्ड ऑफ स्टडी द्वारा तैयार किए गए ऑर्डिनेंस का प्रारूप सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये एकेडमिक काउंसिल विद्या परिषद के पास प्रस्तुत किया जाता है। चूँकि अध्ययन बोर्ड एक विषय विशिष्ट इकाई है, इसलिए इसके द्वारा तैयार किए गए शैक्षणिक नियमों या पाठ्यक्रम के प्रस्तावों को सबसे पहले विद्या परिषद के पास भेजा जाता है। विद्या परिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च शैक्षणिक संस्था है जो इन प्रस्तावों की व्यापक स्तर पर समीक्षा करती है। यदि विद्या परिषद संतुष्ट होती है तभी वे इसे कार्य परिषद को अंतिम स्वीकृति और वैधानिक जामा पहनाने के लिए भेजती है। विश्वविद्यालय में शोध के लिए साहित्यिक चोरी की जांच के लिए यूजीसी द्वारा सुझाया गया मानक स्तर क्या है? तो यह है 10% तक समानता स्वीकार्य है। यूजीसी अकादमिक सत्यनिष्ठा और साहित्यिक चोरी रोकथाम विनियम 2018 यह नियम के अनुसार शोध पत्र और थीसिस में 10% तक की समानता को स्वीकार्य माना जाता है, जिसमें सामान्य परिभाषाएं और संदर्भ शामिल हो सकते हैं। यदि समानता 10 से 40% के बीच है तो छात्रों को शोध संशोधित करने का समय दिया जाता है, लेकिन 60% से अधिक समानता होने पर छात्र का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और संबंधित पर्यवेक्षक गाइड पर भी दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? तो ये सांस्कृतिक परिषद का अध्यक्ष जो होता है कुलपति या उसके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ प्रोफेसर। सांस्कृतिक गतिविधियों को गंभीरता और गरिमा प्रदान करने के लिए सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्षता स्वयं कुलपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई प्रतिष्ठित शिक्षाविद करता है। यह परिषद साल भर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बजट और रूपरेखा तैयार करती है। इसका मुख्य कार्य छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को मंच प्रदान करना और विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक पहचान को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना है। डीएसडब्ल्यू इस परिषद के निर्णयों को जमीन पर लागू करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, एनसीसी कैडेट्स के लिए ए सर्टिफिकेट सामान्यतः किस स्तर पर दिया जाता है? तो जो ए सर्टिफिकेट होता है स्कूल स्तर पर जूनियर डिवीजन पर दिया जाता है। एनसीसी का प्रशिक्षण 3 स्तरों पर होता है। ए सर्टिफिकेट हाई स्कूल 9वीं 10वीं के छात्रों को दिया जाता है।
विश्वविद्यालय और कॉलेज पर छात्र बी और सी सर्टिफिकेट के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। सहायक कुल सचिव परीक्षा के दृष्टिकोण से जानना जरूरी है कि उच्च शिक्षा में मुख्य रूप से बी 2 साल का प्रशिक्षण और सी 3 साल का प्रशिक्षण सर्टिफिकेट का ही प्रशासनिक और शैक्षणिक महत्व होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित कार्यक्रम के तहत एक वर्ष में कितने घंटे सेवा देना अनिवार्य है। तो ये 120 घंटे देना अनिवार्य और 2 साल में 240 घंटे, ये 2 ईयर्स में। एनएसएस के नियमों के अनुसार एक स्वयंसेवक को एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम 120 घंटे की समाज सेवा करनी होती है। इसमें परिसर की सफाई, जागरूकता रैलियां, स्वास्थ्य शिविरों में सहायता और अन्य सामाजिक कार्य शामिल है। 2 वर्षों में कुल 240 घंटे और एक विशेष शिविर पूरा करने पर ही छात्र को अंतिम प्रमाण पत्र मिलता है। यह अनुशासन छात्रों में समय प्रबंधन और निरंतरता के गुण विकसित करता है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अनुसार कुलाधिपति चांसलर को किसी भी निर्णय को निरस्त करने की शक्ति किस धारा के तहत प्राप्त की है, दी गई है। तो ये सेक्शन 12 में दी गई है। अधिनियम की धारा 12 कुलाधिपति को निरीक्षण और जांच की व्यापक शक्तियां देती है। यदि कुलाधिपति को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी जैसे कार्य परिषद या विद्या परिषद ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जो अधिनियम, परिनियम या अध्यादेश के विरुद्ध है, तो वह उस निर्णय को लिखित आदेश द्वारा निरस्त कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले कुलाधिपति संबंधित प्राधिकारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हैं। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय में खेल स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विक्रमादित्य अलंकरण या समान पुरस्कारों का क्या महत्व होता है। तो यह छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं के लिए प्रोत्साहित करना और पहचान दिलाना इसका महत्व है। विश्वविद्यालय प्रशासन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार समारोह आयोजित करता है। मध्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को विक्रम पुरस्कार या विश्वविद्यालय स्तर के विशेष पदकों से नवाजा जाता है। ये पुरस्कार न केवल छात्र का मनोबल बढ़ाते बल्कि उनके स्पोर्ट्स कोटे के दावों को भी मजबूत करते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में पुलिस, रेलवे या अन्य सरकारी विभागों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पदों पर नौकरी मिलने में आसानी होती है। नेक्स्ट, अध्ययन बोर्ड की बैठक बुलाने के लिए कोरम की आवश्यकता क्यों होती है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्णय बहुमत और विशेषज्ञों की उपस्थिति में लिए गए हैं। किसी भी वैधानिक निकाय की तरह बोर्ड ऑफ स्टडी की बैठकों के लिए भी सदस्यों की एक न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य है, जिसे कोरम कहा जाता है। यदि कोरम पूरा नहीं होता तो बैठक स्थगित कर दी जाती है और उस दिन लिए गए निर्णय वैध नहीं माने जाते। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि पाठ्यक्रम या परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय केवल 1 या 2 व्यक्ति न लें, बल्कि विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह उस पर अपनी राय दे। नेक्स्ट है एनसीसी में परेड का प्रशासनिक महत्व क्या है। तो सामूहिक अनुशासन, आदेश पालन की आदत और शारीरिक स्फूर्ति का विकास। परेड केवल पैरों को जमीन पर पटकना नहीं बल्कि आदेश और नियंत्रण का अभ्यास है। एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलना छात्रों में टीम भावना और एकाग्रता विकसित करता है। विश्वविद्यालय प्रशासन परेड के लिए मैदान और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराता है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो छात्र परेड में अनुशासित है वो अपने शैक्षणिक और सामाजिक जीवन में भी मर्यादित रहेगा। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक महोत्सव में अंतः विषय इंटरडिसिप्लिनरी भागीदारी का क्या अर्थ है। विभिन्न विभागों जैसे विज्ञान और कला के छात्रों का मिलकर रचनात्मक कार्य करना। आधुनिक शैक्षणिक प्रशासन होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए विभिन्न विषयों के छात्रों के बीच संवाद पर जोर देता है। जब विज्ञान का छात्र नाटक लिखता है या इतिहास का छात्र डिजिटल पेंटिंग करता है तो उसके व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होता है। सांस्कृतिक गतिविधियां इन दीवारों को तोड़ती है और छात्रों को एक साझा मंच प्रदान करती है, जिससे कैंपस में एक समावेशी और बौद्धिक वातावरण तैयार होता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव कौन रख सकता है।
तो ये कार्य परिषद या समन्वय समिति का कोई भी सदस्य। अधिनियम की धारा 35 के अनुसार परिनियम में बदलाव का प्रस्ताव कार्य परिषद द्वारा तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य स्तर पर समन्वय समिति स्वयं भी ऐसे संशोधन ला सकती है जो सभी विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू हो। चूंकि परिनियमों का सीधा असर शिक्षकों की सेवा शर्तों और विश्वविद्यालय के ढांचे पर पड़ता है, इसलिए इनके संशोधन की प्रक्रिया काफी जटिल और पारदर्शी रखी गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के ग्रामीण शिविर के दौरान सामाजिक सर्वेक्षण का क्या उद्देश्य है? तो ग्रामीण शिविर के दौरान सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य जो होता है वो है गांव की समस्या, साक्षरता दर और स्वास्थ्य स्थितियों का डेटा एकत्र कर समाधान सुझाना है। एनएसएस स्वयंसेवक गांव में जाकर घर घर सर्वे करते हुए यह देखते हैं कि कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने लोगों का टीकाकरण हुआ है या कितने घर में शौचालय है। यह डेटा न केवल छात्रों को वास्तविक भारत से परिचित कराता है, बल्कि ये इस रिपोर्ट को जिला प्रशासन को सौंप सकते हैं ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंच सके। यह छात्रों में सहानुभूति, एम्पैथी और नागरिक बोध विकसित करता है। नेक्स्ट है विश्वविद्यालय प्रशासन में डिग्री और डिप्लोमा के नियमों में अंतर कहाँ परिभाषित होता है? तो ये विश्वविद्यालय के अध्यादेश में, ऑर्डिनेंस में ये दिया अंतर। अधिनियम की धारा 37 के तहत बनाए गए अध्यादेशों में स्पष्ट रूप से उल्लेख होता है कि यूजी, पीजी और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की अवधि क्या होगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा और पास होने के लिए कितने अंक अनिवार्य होंगे। प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक अलग अध्यादेश संख्या होती है। यह नियमों की स्पष्टता सुनिश्चित करता है ताकि भविष्य में किसी छात्र की डिग्री की वैधता पर सवाल न उठे। नेक्स्ट, सर्वांगीण विकास में एनसीसी के स्वैच्छिक स्वरूप का क्या अर्थ है? तो ये छात्र अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, लेकिन शामिल होने के बाद अनुशासन अनिवार्य है। एनएससी कोई अनिवार्य विषय नहीं बल्कि एक स्वैच्छिक गतिविधि। इसका अर्थ यह है कि छात्र अपनी रुचि और शारीरिक क्षमता के आधार पर इसे चुनता है। यह स्वैच्छिक चयन की छात्र में सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करता है। प्रशासन इसे बढ़ावा देता है क्योंकि स्वेच्छा से किया गया कठिन परिश्रम छात्र के चरित्र को अधिक मजबूत प्रदान करता है, जो कि किसी दबाव में किए गए कार्य से संभव नहीं। विश्वविद्यालय की विद्या परिषद में डीन्स की क्या भूमिका है? वे अपने पूरे संकाय की शैक्षणिक योजनाओं में और शोध गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। डीन अपने संकाय जैसे विधि संकाय के सभी विभागों के बीच समन्वय की कड़ी होते हैं। विद्या परिषद में वे यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके संकाय के विषयों का स्तर बना रहे और नए शैक्षणिक सुधारों को सही ढंग से लागू किया जाए। वे परिषद के पदेन सदस्य होते हैं और उनके सुझावों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र का व्यापक प्रशासनिक और शैक्षणिक अनुभव होता है। नेक्स्ट विश्वविद्यालय के स्पोर्ट्स फंड का ऑडिट क्यों आवश्यक है? वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित करने और यह देखने के लिए कि खेल निधि का उपयोग केवल खिलाड़ियों के हित में हुआ। चूंकि खेल निधि छात्रों की फीस और सरकारी अनुदान से बनती है, इसलिए इसका पाई का हिसाब रखना अनिवार्य। ऑडिट के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि खेल सामग्री की खरीद नियमानुसार हुई है और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले भत्तों में कोई गबन नहीं हुआ है। यह प्रशासनिक शुचिता का हिस्सा है जिससे छात्र और अभिभावक विश्वविद्यालय प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्ह लोगों में रथ का पहिया किसका प्रतीक है? तो ये निरंतर गतिशीलता, समय चक्र और प्रगति का है। एनएसएस का लोगो कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए पर आधारित है। यह पहिया जीवन में निरंतरता और समाज की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने का संदेश देता है। इसके गहरे नीले और लाल रंग ऊर्जा और सामाजिक चेतना को दर्शाते हैं। ये छात्रों को याद दिलाता है कि समाज स्थिर नहीं है और उन्हें समाज के सकारात्मक परिवर्तन के लिए हमेशा गतिशील रहना चाहिए। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत कार्य परिषद द्वारा किसी कॉलेज की संबद्धता समाप्त करने के निर्णय के खिलाफ अपील कहाँ की जा सकती है? मतलब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने अगर किसी कॉलेज की एफिलिएशन समाप्त कर दी है
तो अब अपील करनी है तो अपील कहाँ होगी? अपील होगी चांसलर के पास, कुलाधिपति के पास। अधिनियम की धारा 12 और संबंधित प्रावधानों के तहत यदि किसी कॉलेज को लगता है कि विश्वविद्यालय ने उनकी एफिलिएशन गलत तरीके से छीन ली है तो वो कुलाधिपति के पास अपील या अभ्यावेदन कर सकता है। कुलाधिपति मामले की जांच करवाते हैं और उनका निर्णय अंतिम होता है। यह एक सुरक्षा तंत्र है जो कॉलेजों को विश्वविद्यालय के संभावित मनमाने निर्णयों से बचाता है। नेक्स्ट है शोध कार्यों में विभागीय शोध समिति। डीआरसी का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो इसका प्रारंभिक कार्य शोधार्थी के शोध विषय की नवीनता और प्रासंगिकता की जांच करना और पर्यवेक्षक का आवंटन करना है। आरडीसी से पहले छात्र को डीआरसी का सामना करना पड़ता है। यह समिति विभाग स्तर पर होती है। इसका कार्य ये देखना है कि छात्र ने जो विषय चुना है उस पर पहले से काम तो नहीं हो चुका है और क्या विभाग में उस विषय के लिए आवश्यक लैब या लाइब्रेरी की सुविधा है। डीआरसी की हरी झंडी के बाद ही फाइल विश्वविद्यालय के मुख्य शोध विभाग में आगे बढ़ती है। विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों के तहत आयोजित नुक्कड़ नाटक का स्ट्रीट प्ले का क्या प्रशासनिक और सामाजिक महत्व है? सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूकता फैलाना और छात्रों में संवाद कौशल विकसित करना है। नुक्कड़ नाटक जन चेतना का एक सशक्त माध्यम। इसके माध्यम से छात्र नशा मुक्ति, महिला सुरक्षा, पर्यावरण और मतदान जैसे विषयों पर समाज को जागरूक करते हैं। प्रशासनिक रूप से ये एक्सटेंशन एक्टिविटी विस्तार गतिविधि का हिस्सा है। इससे छात्रों में झिझक दूर होती है और वे सीधे जनता से जुड़ना सीखते हैं, जो उनके भविष्य के प्रशासनिक करियर के लिए बहुत उपयोगी है। एनसीसी में सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट गतिविधियां का क्या अर्थ है? तो ये रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान और आपदा प्रबंधन में नागरिक प्रशासन की सहायता करना। एनसीसी केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है। यह एसएससीडी के तहत कैडेट समाज सेवा के कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए कोरोना काल में या बाढ़ के समय एनसीसी कैडेट्स ने पुलिस और नागरिक प्रशासन की बहुत मदद की थी। यह छात्रों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना पैदा करते हैं और उन्हें समाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम को क्या कहा जाता है? वैधानिक अधिनियम। नेक्स्ट है सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट का क्या प्रावधान है? तो खेल, एनसीसी और एनएसएस जैसी गतिविधियों के लिए भी शैक्षणिक क्रेडिट देना। नई शिक्षा नीति और आधुनिक शैक्षणिक प्रशासन में अब सह पाठ्यचर्या गतिविधियों को अतिरिक्त नहीं माना जाता। अब एनसीसी, एनएसएस और खेलों में भाग लेने वाले छात्रों को अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी के तहत अंक या क्रेडिट मिलते हैं, जो उनकी मार्कशीट और डिग्री में जोड़ते हैं। यह छात्रों को होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आधिकारिक रूप से प्रोत्साहित करने का सबसे क्रांतिकारी कदम है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।